चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में कि ए एंड द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हमने आपको रूल्स बताए हैं कैसे हम ए का यूज़ करेंगे किसी वर्ड के आगे, कैसे एंड का, कैसे द का। और टुडे हम स्टडी करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। आपने नाम सुना होगा आप सबने कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ऐसे तो बहुत से प्रीपोजिशंस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एट है, ऑन है, ओवर है, बिसाइड है, ऑफ है, बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। पर हम कुछ कॉमन प्रीपोजिशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आप लोग को बताएंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये पुट होगा प्रीपोजिशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशंस में प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशंस का मतलब होता है कोई भी स्थान या प्लेस। इसका डेफिनेशन दिया है, इट कम्स बिफोर नाउन, प्रोनाउन और एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी प्रीपोजिशंस कहाँ लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशंस को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, मैंने लिखा है माई बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब है मेरी बुक, मेरी किताब टेबल पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें प्रीपोजिशंस क्या है, माई बुक इज ऑन द टेबल। इसमें प्रीपोजिशंस है ऑन, ऑन है प्रीपोजिशन। और ये कहाँ पे लगा है, द टेबल इज अ नाउन। ये क्या है, द टेबल क्या है, एक नाउन है, या फिर एज अ ऑब्जेक्ट इसे हम एज अ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ये एक नाउन भी है, एक ऑब्जेक्ट भी है। तो इसके आगे जो चीज़ लगती है वो प्रीपोजिशंस कहलाती है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउन। द टेबल एक नाउन है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है माई। माई क्या है, माई इज अ सब्जेक्ट। इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जब कोई सेंटेंस किसी भी चीज़ से स्टार्ट होता है, किसी के नाम से या प्रोनाउन से, या सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति विशेष को लेकर बात कही जा रही है, जो व्यक्ति विशेष किसी के बारे में बात कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में या जिसके विषय में बात की जाए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे माई है, माई बुक, माई बुक इज अ सब्जेक्ट। एंड इज यहाँ पे होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसे जैसे हम अपने स्टडी में आगे पढ़ेंगे, ग्रामर में हम इसके विषय में भी जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोग को बताएंगे। बट अभी हमें प्रीपोजिशंस के बारे में समझना है। ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है इसकी पोजीशन कहाँ पे है, द टेबल के ठीक पहले। तो कोई भी चीज़ जब पहले आती है किसी भी नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के, वो होती है प्रीपोजिशंस, यानी ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे और ऑब्जेक्ट भी है। अंडर क्या है, अंडर है प्रीपोजिशन। अगर हमने खाली चीज लिखी, प्रीपोजिशन का हम यूज क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को रिलेट करने के लिए या किसी चीज़ से किसी का रिलेशन या रिलेशन बताने के लिए या उसको जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा आई एम। इसी सेंटेंस को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ। मैंने लिखा आई एम स्टैंडिंग द ट्री। ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये जो मैंने लिखा है आई एम स्टैंडिंग द ट्री, तो इसका मीनिंग आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। ये एक अधूरा सा या इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है। आपको लग रहा है कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं पेड़ पर खड़ी हूँ, पेड़ के ऊपर खड़ी हूँ, पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। ये डिस्क्राइब नहीं हो रहा इस सेंटेंस को देखकर कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। प्रीपोजिशन यही काम करता है। जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं किसी भी नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो डिफाइन करता है कि आपका रिलेशन क्या है या फिर वो रिलेट किसको कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अंडर लगा दिया, आई
एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री, इसका मतलब है मैं पेड़ के नीचे खड़ी हुई हूँ। तो डेट इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस। वो हमारी पोजीशन को बता रहा है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगी तो हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। हमने खाली लिख दिया आई एम स्टैंडिंग द ट्री, तो ट्री के नीचे खड़े हैं या ट्री के बगल में खड़े हैं या ट्री के ऊपर खड़े हैं, हमारा ये सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं है। दिस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट यही है, प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसकी मीनिंग को बताता है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जैसे मेरे पहले वाले सेंटेंस में था, मैंने लिखा था माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब टेबल पे है। अगर मैं यहाँ से ऑन को हाइड कर दूँ, ये ऑन को मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई बुक इज द टेबल। तो ये डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा है कि मेरी किताब कहाँ पे है। द टेबल पे, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के साइड में, वेयर इज माई बुक। तो किसी भी सेंटेंस को क्लियर रूप से समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रीपोजिशन का सीधा मतलब होता है जो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, जो आपके नाउन है उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। इसीलिए इसका यूज होता है जिससे हमें सेंटेंस का क्लियरिफाई हो, जिससे हमें ऑब्जेक्ट का क्लियरिफाई होता है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। कॉमन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सम कॉमन प्रीपोजिशंस। हम डे टू डे लाइफ में कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं और हम कंफ्यूज भी होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमारा जो प्रीपोजिशन टॉपिक है उसमें बहुत से प्रीपोजिशंस आते हैं, पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी दो एक जैसे प्रीपोजिशंस होते हैं, उनकी मीनिंग सेम होती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशंस हमें लगाना है, उसकी मीनिंग सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन और इनटू, इन की मीनिंग भी में होती है, इनटू की मीनिंग भी में होती है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें इन कहाँ पे लगाना है और इनटू कहाँ पे लगाना है, क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम है तो हम कहीं भी इन और इनटू लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम आज आप बताएंगे और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कहाँ पे आप इन लगाएंगे और कहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट नंबर पे एनक्लोज्ड स्पेसेस। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जो स्पेसेस, जो स्थान एनक्लोज्ड होते हैं, मतलब एनक्लोज्ड ऐसी जगह जो बंद होती है, जो पूरी तरह से कवर्ड होती है, ऐसी जगह को एनक्लोज्ड स्पेसेस बोलते हैं। और सेकंड जनरल लोकेशन। एज अ जनरल लोकेशन हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पार्क है, सिटी है, कोई भी जगह का नाम हो, कोई लोकेलिटी का नाम हो, उसमें हम इनको उपयोग कर सकते हैं एज अ जनरल लोकेशन। थर्ड है टाइम। जब भी समय की बात होती है तो भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे समय में तो ऐट लगता है, लेकिन इन भी कुछ पोजीशन, कुछ समयों में, कुछ जगहों पे इनका भी यूज़ होता है। हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मैंने लिखा है माई कार इज़ इन द गैरेज। मेरी कार कहाँ पे है, गैरेज में है। तो मैंने गैरेज के आगे इन को लगाया है। गैरेज क्या होता है, गैरेज एक एनक्लोज्ड स्पेस है जो चारों तरफ से कवर्ड है किसी चीज़ से, चारों तरफ से वो बंद है, एक बंद जगह है, वहाँ पे हमने इनका यूज़ किया है। जैसे इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसी का सेकेंड एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आई एम इन माई रूम। तो रूम क्या है, हमारा एक बंद जगह पे है जो कि कवर्ड है, हम वहाँ पे हैं, तो उसमें भी हम इनका उपयोग करेंगे। सेकेंड मैंने लिखा है जनरल लोकेशन। एज अ जनरल लोकेशन भी हम इनको लगाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द पार्क। आई एम इन द पार्क, पार्क क्या है, एक जनरल लोकेशन है। हम पार्क घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो क्या कहेंगे, स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है हम छोटी छोटी चीज़ों को समझें। और जब हमें ये चीज़ें क्लियरिफाई होती जाएंगी, आगे मेरे वीडियोस में आप लोग देखेंगे वो सारी चीज़ें जो हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। मैं स्पीकिंग स्टार्टिंग इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से स्पीक कर पाएंगे कोई चीज़।
लिखा है मैंने आई एम इन द पार्क, तो पार्क क्या है, जनरल लोकेशन है, इसमें मैंने इनको लगा दिया है। इसके अलावा मैं बोल सकती हूँ आई एम इन द मॉल, आई एम इन द मार्केट एज अ जनरल लोकेशन, जहाँ जहाँ हम जाते हैं घूमने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड मैंने लिखा है टाइम, माई बर्थडे इज़ इन जून, मेरा बर्थडे कब है, जून में है। तो एक टाइम को मेंशन करा रहा है, एक मंथ को मेंशन करा रहा है कि हमारा बर्थडे जून में पड़ता है। तो इसमें भी ऐसी जगहों पे भी हम इनको लगाएंगे। तो मैंने 3 बातें बताई, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एनक्लोज स्पेसेस में, जनरल लोकेशन में और टाइम। सेकेंड वन है इनटू, इनटू की मीनिंग भी में होती है, बट ये अलग अलग जगहों पे उपयोग होता है। पहला है मूवमेंट, हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट कर रहे होते हैं, या तो हम खुद मूवमेंट कर रहे हैं, या हम किसी सामान को ले जा रहे हैं, या किसी और चीज़, कोई भी चीज़ या थिंग, या हम पर्सनली मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम इनटू का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, शी वॉक्ड इनटू द बिल्डिंग, उसने कहाँ पे मूवमेंट किया, बिल्डिंग में, वो कहाँ चली, बिल्डिंग के अंदर। तो एक मूवमेंट को दर्शा रहा है, एक चहलकदमी को दर्शा रहा है, एक मूवमेंट को दर्शा रहा है। जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला, इसी को लेकर, मूवमेंट को लेकर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आई एम वॉकिंग इन माई स्कूल। तो वॉकिंग एक मूवमेंट में आता है, या गोइंग, आई एम वॉकिंग इन टू माई स्कूल। अगर मैं इसकी जगह ये सेंटेंस को चेंज कर दूँ, वॉक की जगह वॉकिंग कर दूँ, बिल्डिंग की जगह स्कूल कर दूँ, तो मैं कहाँ मूवमेंट कर रही हूँ, मैं अपने स्कूल में मूवमेंट कर रही हूँ, स्कूल में चल रही हूँ। या मैंने कहा आई एम वॉकिंग इनटू माय ऑफिस, मतलब कहीं भी जब मूवमेंट का जिक्र होता है तो वहाँ पे हम इनटू का उपयोग कर लेते हैं। सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, द हाउस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मॉडर्न अपार्टमेंट। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि एक घर किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, एक घर जिसको मॉडर्न अपार्टमेंट में बदल दिया गया था। तो जब भी कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई सिटी हो, वो कोई भी चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, वहाँ पे भी हम इनटू का उपयोग करेंगे। पहली चीज़ मूवमेंट में, दूसरी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि इन का कहाँ यूज़ होता है और इनटू का कहाँ यूज़ होता है। मीनिंग सेम है, पर दोनों की सिचुएशन अलग है, दोनों की पोजीशन सेम होगी, नाउन के पहले होगा, ऑब्जेक्ट के पहले होगा, पर दोनों में डिफरेंसेस है। ये क्या डिफरेंसेस है, पहले में एनक्लोज्ड स्पेसेस में लगता है, जनरल लोकेशन, टाइम। सेकेंड है इनटू का उपयोग कहाँ होता है, मूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे ऐट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ऐट कहाँ लगता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स या टाइम। जब भी कभी कहीं पे टाइम का मेंशन होता है, टाइमिंग के बारे में बताया जाता है, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, तो किसी भी टाइम के पहले हम एट को लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है आई विल मीट यू एट द लाइब्रेरी। तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे लाइब्रेरी में मिलूँगा। तो लाइब्रेरी क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक प्लेस है। कहने का मतलब है कि जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके हम कुछ बोलते हैं या स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बोलते हैं, तो उसके आगे एट का यूज़ होता है। और सेकंड एग्जांपल है आई विल कम एट 4 o'clock। किसी भी टाइम के आगे एट को हम मेंशन करते हैं। तो एट या तो टाइम के आगे लगता है या फिर स्पेसिफिक पॉइंट के आगे। जैसे एक एग्जांपल हम और देंगे, आई एम एट माई होम। तो माई होम के आगे भी हमने एट लगाया, क्योंकि हम एक मेंशन ये कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपने घर पे हूँ। यहाँ पे हम इन माई होम लगा सकते थे, लेकिन माई होम के आगे एट लगाया, क्योंकि हमें मेंशन करना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, हमें स्पेशली ये मेंशन करना है कि मैं घर पे हूँ, तो हम यहाँ पे एट का यूज़ कर सकते हैं।
आज के लिए इतना आप लोग ने समझा होगा, कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे इनटू लगेगा, कहाँ पे ऐट का यूज़ होगा और तीनों में डिफरेंसेस क्या है, तीनों कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी प्रीपोजिशंस के साथ मिलेंगे जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं।